नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ। तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से थोड़ी बहुत जानकारी होगी और एक दिन मैंने पहले भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि एमजीएससी यूनिवर्सिटी इस सेशन से सेमेस्टर सिस्टम लागू कर रहा है। तो उसी के तहत एमजीएसयू ने सभी अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस को भी जारी कर दिया है और ये भी बता दिया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आप लोगों के होंगे वो लगभग जनवरी में होंगे और सेकंड जो सेमेस्टर रहेगा वो आप लोगों का लगभग जून में हो रहा होगा। तो चलिए आज हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी सी आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी भी शेयर करते हैं। और पहले इस चीज़ के बारे में सिर्फ इतनी सी जानकारी थी कि एक जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो लगभग 120 नंबर का होगा, जिसमें से 20% इंटरनल रहेगा और बाकी जो पेपर आप लोगों के एक्सटर्नल होते हैं उसके रूप में रहेगा, या आप लोगों का जो जैसे प्रैक्टिकल वगैरह कोई सब्जेक्ट है तो उसके तहत भी होता है। तो उस चीज़ के साथ सिर्फ इतनी सी जानकारी पहले दी गई थी और ये बता दिया गया था कि सेमेस्टर इस बार से लागू कर दिया जाएगा। तो उसी नियम के तहत अब फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है और प्रत्येक क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब प्रत्येक क्लास हो गई आप लोगों की फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के आप लोगों के 2 बार पेपर देने पड़ेंगे आप लोगों को, तो एक दोनों सेमेस्टर आप लोगों को पास करने होंगे। तो उनका सिलेबस कैसे आया, क्या चीज़ उस चीज़ में चेंज की है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एमजीएसयू बीकानेर और ये सेमेस्टर स्कीम जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बता दिया गया है कि किस प्रकार आप लोगों के पेपर हो रहे होंगे। तो चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, 2 सेमेस्टर आप लोगों के होने हैं सेमेस्टर स्कीम के तहत एक क्लास में। जैसे अभी ये जो सिस्टम है ना वो किया गया है फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग, और इस नियम के तहत अभी तक जो चीज बताई गई है वो बताई गई है 3 साल 3 ईयर जो है आप लोगों की 3 ईयर का जो प्रोग्राम है, बीए हो चाहे बीएससी हो, उन सब के लिए ये लागू कर दिया गया है। अभी ये सिस्टम केवल फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो आप लोगों की है, जो फाइनल है, उनके जो एग्जाम रहेंगे वो जो पैटर्न आप लोगों का पहले से चलता आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, उसमें अलग से कुछ नया चेंज नहीं किया गया है। और ये सिस्टम अभी तक किया गया है। तो इसके साथ आप मानिए कि बीएससी बीएड का है या बीए बीएड का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 4 साल वाला, उसमें भी यही सिस्टम किया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, अन्य जो क्लासेज रहेगी उसमें चलता रहेगा, और शायद हो सकता है कि यही सेम टू सेम चीजें जो है आप लोगों की बीएड के अंदर भी कर दी जाए, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये चीजें हो सकती है। देखो, आप लोगों के 2 सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होंगे। अब इसका मतलब अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर पास करनी है, फर्स्ट ईयर पास करनी है तो दोनों सेमेस्टर पास करने होंगे। बीए या बीएससी के लिए सेमेस्टर फर्स्ट है, इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोगों को जो पेपर होने हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे वो जनवरी में हो जाएंगे लगभग। ठीक है। सेकंड जो सेमेस्टर आप लोगों का रहेगा, इस सेकंड सेमेस्टर के जो आप लोगों के एग्जाम है वो आप लोगों के लगभग जून में होंगे, ये संभावना बताई गई है। लगभग ये मान के चलिए, क्योंकि इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग भाई जनवरी में आप लोगों के पेपर होंगे, तभी आप पेपर के बाद 5-10 दिन बाद भी अगर आपकी क्लासें वापस रूटीन में स्टार्ट होती है तब जून में जाकर के वापस आप तैयार कर पाओगे। अभी की अगर बात करें तो अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो अक्टूबर और नवंबर लगभग 2 महीने आप लोगों के पास रहेंगे। दिसंबर का महीना आप लोगों का जैसे ऐसे चला जाएगा, प्रैक्टिकल आना है, कब तक पेपर हो जाएंगे, इस प्रकार भाई प्रैक्टिकल भी होना है, आप लोगों के इंटरनल भी होंगे। उस सिस्टम में दिसंबर 1 महीना तो खराब हो ही जाता है बीच के अंदर आप लोगों का, तो वो चीजें हो जाएंगी। तो ये मान के चलिए 2 महीने का टाइम लगभग आप लोगों के पास रहेगा। और इसमें देखो, ये जनवरी, तो पहले जो आप लोगों का एग्जाम होता था ना अप्रैल के अंदर, भाई अप्रैल मई में जाकर के होता था, लगभग मार्च लास्ट में फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट होते थे, लगभग अप्रैल से आप लोगों के सब्जेक्ट वाले स्टार्ट होते हैं। तो अप्रैल और मई के अंदर आप लोगों के जो एग्जाम होते थे, वो पहला एग्जाम आप लोगों का इस बार जनवरी में होगा। तो ये देखो 4 महीने के आसपास का आप लोगों का टाइम जो है वो कम मिल रहा होगा। उसके अकॉर्डिंग देखो क्या किया गया है, थोड़ा सा जो पैटर्न चेंज किया गया है उसके अंदर भी, कोई भी पेपर अगर मैं मान के चलूं उसके अकॉर्डिंग देखो कि आप लोगों के 3 सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। जो अभी सेक्शन वाइज चल रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा नंबरिंग उसमें चेंज किया गया है, बाकी लगभग सेम है। भाई अभी आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, 10 क्वेश्चन ही अभी आएंगे, लेकिन अब जो आप लोगों का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा वो आधे नंबर का आ रहा होगा। ठीक है, अब शायद 1 नंबर का आता है, तो आधे नंबर का आएगा, तो 5 नंबर यहाँ से ए सेक्शन का 5 नंबर का रहेगा। बी सेक्शन में वही सेम सिस्टम आप लोगों के
एक क्वेश्चन में अल्टरनेट मिलेगा, इसका मतलब 20 सेक्शन में टोटल आप लोगों को कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। करने उसमें से 5 है, लेकिन यूनिट के वाइज करने हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो दोनों में से एक करना है, ऐसा नहीं 10 में से कोई भी 5 करना होता है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, और लगभग 2.5 नंबर का एक यहाँ से क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 12.5 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। और लास्ट आप लोगों का सी सेक्शन जो होता है, सी सेक्शन में प्रत्येक यूनिट से आप लोगों को एक बड़ा क्वेश्चन मिलता है, जिनमें से करने कितने होते हैं आप लोगों को, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का वो 7.5 नंबर का होगा, 7.5 नंबर का हो जाएगा। तो ये जो नंबर आएगा वो लगभग 22.5 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये जो आप लोगों के हो जाएंगे वो 40 नंबर का एक आप लोगों का पेपर हो रहा होगा। तो ये एक पेपर की बताई है मैंने, ठीक है। और अभी मैं केवल नॉर्मल जो जनरल जानकारी है उस चीज के बारे में शेयर कर रहा हूँ। आगे जो भी वीडियो जो रहेंगे तो मेरी कोशिश ये है कि मैं पहले तो मैंने यही सोचा था कि एक साथ सब चीजें बता दी जाए, लेकिन अभी फिजिक्स का बताएंगे, मैथ्स का बताएंगे, केमिस्ट्री का बताएं, तो फिर आर्ट्स वाले जो है उनके लिए वो फिर थोड़ी रिलेट नहीं रहेगी चीजें। यहाँ सिर्फ मैं केवल जनरल जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। फिर हम क्या कर लेंगे कि भाई जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए हम अलग से जैसे मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का, उसके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो डाल देंगे कि क्या सिलेबस में चेंज किया गया है, क्या नहीं किया गया है। अभी मैं छोटी सी एक चीज बता देता हूँ, मैथ्स का एग्जाम्पल लेकर के मैं बता दे रहा हूँ। और ये जो मैंने केवल एक पेपर की बात की है, अगर आप लोगों के मैथ के मान लो 3 पेपर होंगे और फिजिक्स के 2 पेपर होंगे, तो प्रत्येक पेपर में यही सिस्टम रहेगा सब पेपर के अंदर। एक पेपर के लिए ये बता दी। मैथ्स का जो आप लोगों का पेपर होता है फर्स्ट ईयर में, पहला जो पेपर है वो कैलकुलस का जो पेपर होता है उसमें 2 बुक लगती है आप लोगों की भाई। पहली अवकलन गणित और प्लस इसमें दूसरी जो बुक लगती है वो लगती है समाकलन गणित की, समाकलन गणित, ठीक है। ये 2 बुक है अलग अलग। अब क्या कर दिया गया, इस फर्स्ट वाली बुक को तो पहले सेमेस्टर में डाल दिया गया और सेकंड वाली बुक को दूसरे सेमेस्टर में डाल दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब इस जो अवकलन वाली बुक एक रहेगी, इस एक बुक से आप लोगों का पूरा एक पेपर आ रहा होगा, ठीक है। और जो सेकंड बुक है उससे पूरा एक आप लोगों का सेकंड पेपर आ रहा होगा, ये चीजें रहेंगी। तो इस प्रकार की कुछ चीजें इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। कुछ एक जानकारी आप लोगों को ज्यादा है भाई, हम क्या करेंगे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डालेंगे, ताकि मान लो मैथ का मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मैथ में अलग अलग पेपर भी बता दूंगा कि कौन से पेपर में ये चेंज किया गया है, ये जो इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें कुछ चीजें धीरे धीरे एडिशनल हम बताते चले जाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों को कुछ देखना है तो MJSU की साइट पर जाके देखिए, सारी चीजें सबका सिलेबस आप लोगों को क्या कर दिया गया है, डिटेल से शेयर कर दिया गया है। तो ये जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी। तो ये एक पेपर का सिस्टम है। अभी जो आप लोगों का जो अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और ये चीज मैंने आप लोगों से बता दी कि पहला जो सेमेस्टर के आप लोगों के पेपर होने हैं वो ये बताया गया है कि जनवरी में होंगे, और दूसरे के लिए ये बताया गया है कि ये जून में होंगे। ये अभी तक प्रोजेक्ट, और इसमें यही रहेगा कि जनवरी में जैसे ही पेपर होंगे आप लोगों का वापस सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाए। और अब आप लोगों के लिए ये रहेगा, अगर आपको फर्स्ट ईयर पास करनी है तो दोनों सेमेस्टर आप लोगों को पास करने होंगे। और मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि बार बार ये चीजें नहीं पूछना, ये जो सिस्टम सेमेस्टर वाला किया गया है अभी केवल फर्स्ट ईयर के अंदर किया गया है, केवल फर्स्ट ईयर के अंदर किया गया है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो हैं आप लोगों के अप्रैल या मई में जहां पेपर होते हैं, जिस सेटअप के साथ आप लोगों के चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के चलते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कर देंगे, फिर थर्ड ईयर में इस प्रकार करके पूरा सेमेस्टर वाइज सिस्टम लागू कर देंगे सबके सब। बाकी रही बात कुछ बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं BSc BEd या BA BEd के लेकर के 4 साल वाले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लेकर, उनके लिए अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल चीज अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन यही सेम सिस्टम आप लोगों के साथ भी रहेगा कि आप लोगों के सेमेस्टर कर देंगे और इसी प्रकार अलग अलग आप लोगों का सिलेबस जारी कर दिया गया है। उम्मीद है बहुत जल्दी इस चीज के बारे में कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर चलना स्टार्ट हो गया है और जनवरी में अगर आप लोगों का एग्जाम होना है तो बहुत जल्दी, अभी आप लोगों के किसी ने तो तैयारी नहीं स्टार्ट की होगी, तो बहुत जल्द इस चीज के बारे में कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। तो ये जानकारी मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और अब लग जाइए आप लोग अच्छे से। और एक दूसरी बात ये है, ग्रेजुएशन का ये जो पार्ट है आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, ये सोच के तैयार कीजिए कि भाई आपको कंपटीशन लेवल के लिए यही चीजें, भाई आपका सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का तैयार रहे। बाकी हम कोशिश करेंगे जो भी चीजें हमारे साथ शेयर की जाती है इस चैनल पर, उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल है सभी चीजें। धीरे धीरे अन्य चीजें भी आप लोगों के लिए मिलती चली जाएंगी, जैसे ही हम कुछ इसमें ऐड कर रहे होंगे अनाउंसमेंट आप लोगों को अलग से कर दिया जाएगा। आज यही आप लोगों को सूचना देनी थी। और जो एनालिसिस हमें सब्जेक्ट वाइज करना है
तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो अमित जी सर से कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़ के बॉटनी, जूलॉजी, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम आप लोगों से डिस्कस कर पाएँ अलग अलग के बारे में। तो साइंस वाले जो हैं उनके लिए तो हम जरूर करेंगे, बाकी आर्ट्स के बारे में भी देखेंगे भाई, क्योंकि जरूरी होता है ना कि हम उनके साथ जुड़े। बाकी कौन सा पेपर कैसे सेटअप किया गया है उस चीज़ की जानकारी हम नॉर्मल एक दिन दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे पहले आप लोगों को चाहिए तो आराम से साइट में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जैसे इसमें जानकारी आती चली जाएगी वो हम आपसे शेयर करते चले जाएंगे। चलिए, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लगातार जुड़ते रहिए, आप लोगों को लगातार इन्फॉर्मेशन जो भी चेंजेज होंगे या अन्य कोई भी चीज़ है वो मिलती चली जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।